नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि 25 मई को हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने जा रही है। ऐसे में 3 मुख्य रूप से उम्मीदवार जो चुनाव मैदान में खड़े हैं विभिन्न राजनीतिक दलों के, भाजपा की ओर से नवीन जिंदल, इंडिया गठबंधन की ओर से डॉक्टर सुशील गुप्ता और इनेलो की ओर से अभय सिंह चौटाला। ऐसे में जनता की इन तीनों उम्मीदवारों को लेकर क्या राय है, देखिए क्या है जनता की राय। चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता जी एक तरफा जीत रहे हैं। कारण तो ये है कि जो बीजेपी का उम्मीदवार है नवीन जिंदल जी, पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल के गए थे भी ये कोयला चोर है, और उसके बाद भी हारने के बाद भी 10 के 10 साल उन्होंने ना कोरोना काल में और ना जो बाढ़ आपदाई थी शहर में कुरुक्षेत्र में कभी आके नहीं देखा, कभी सुख में दुख में आके नहीं देखा। और डॉक्टर सुशील गुप्ता समाज सेवी आदमी है, और वैसे ही इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस का सभी साथी मिलकर जो ग्रामीण एरिया है वो एक तरफा सुशील गुप्ता जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि कुरुक्षेत्र की जनता जो जनार्दन है उसको पूरी जनता को शिवसेना की ओर से नमस्कार। मैं चाहूँगा पढ़ा लिखा व्यक्ति हो और जिससे कोई इसकी छवि धूमिल ना हो, साफ छवि का व्यक्ति हो, अच्छे विचार हो, जो कुरुक्षेत्र की आवाज़ जो है सांसद में उठा सके। कुरुक्षेत्र के जो काम पेंडिंग है उन काम को पूरा किया जाए। ऐसे सांसद की कुरुक्षेत्र की जनता को बहुत टाइम से जरूरत है। बहुत से लोग आए हैं, कुछ लोगों ने पहले भी काम किया, ऐसी बात नहीं, काम सभी लोगों ने किए हैं। किसने थोड़ा किया, किसने ज़्यादा किया है। तो मैं फिर यही चाहूँगा कि पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, अच्छा हो, जो हमारी आवाज़ को जो है सांसद में उठाए और कुरुक्षेत्र के जितने भी काम पेंडिंग पड़े हैं उन सभी कामों को पूरा किया जाए। हमारी जनता की मांग है। जय श्री राम, वंदे मातरम। आम आदमी पार्टी को वोट देना है और मेरी अपील है सारी जनता से कि इस बार आम आदमी पार्टी को जिताना। उसका कारण ये है, सबसे पहली बात तो महिला सशक्तिकरण, क्योंकि ग्राउंड पे जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो हम बात बहुत बड़ी बड़ी करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, बट एक्चुअल में महिला जो महिला है वो बहुत वीक है, वो मोहताज है, रोजगार की बहुत कमी है। युवा पीढ़ी के साथ साथ महिला भी बेरोजगार है। हम कह देते हैं, मैंने बहुत लोगों से यहाँ पे सुना कि यहाँ पर महिलाएं काम नहीं करना चाहती। महिलाएं काम तो करना चाहती हैं, पर दिक्कत ये काम है ही नहीं है। पढ़ी लिखी पीएचडी करी हुई लेडीज घर पर बैठी हुई है, मतलब अपने घर पर अपने हस्बैंड की पैसों के लिए मोहताज है। और मुझे नहीं लगता कोई महिला मोहताज होना या किसी पे डिपेंडेंट होना पसंद करती है, पर मजबूरी है कि रोजगार है। हम यही सांसद चाहते हैं कि जो भी आए वो इंडस्ट्री पे फोकस करे, क्योंकि हमारे कुरुक्षेत्र में इंडस्ट्री नहीं है और जो आज की युवा है वो जॉब के लिए बाहर जा रही है। ठीक है, अगर जॉब हमारे ही देश में, हमारे कुरुक्षेत्र में ही होएगा तो हम वहीं पे जॉब कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं जो भी संसद आएगा उनसे यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो इस चीज़ पे ध्यान दें कि भाई इंडस्ट्री हमारे कुरुक्षेत्र में हो, ताकि युवक बाहर ना जाए रोजगार के लिए। इधर कुरुक्षेत्र लोकसभा से तो देखा जाए तो सुशील गुप्ता जी इधर भारी मतों से जीत रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी सरकार सत्ता में है। सत्ता में रहते हुए बीजेपी सरकार ने किया ही क्या है? युवाओं के लिए आज तक कुछ नहीं किया। अब देखो युवा है, जो युवाओं ने एग्जाम तो दिया लेकिन उनका रिजल्ट आज तक नहीं आया। नारी की बात करें तो नारी के साथ इन्होंने इतना दुर्व्यवहार किया। उधर जंतर मंतर पर अगर नारी ने अपने इंसाफ के लिए गुहार लगाई तो इन्होंने तारमतार किया। उधर देख लिए इन्होंने नारियों को, मणिपुर है वहाँ पर देखिए इन्होंने नारियों के साथ क्या। वोट क्यों जा रहा है मैम? 25 मई को वोटिंग होने जा रही है। ऐसे में कैसा सांसद चाहते हैं कि सांसद कैसा होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल हम चाहते हैं कि सांसद पढ़ा लिखा हो, जो संसद में हमारी आवाज उठाए, जो कुरुक्षेत्र की ग्रोथ के लिए आगे बढ़े। कुरुक्षेत्र में हमारे एक धर्म नगरी है, उसके बावजूद भी यहाँ पे इतनी ग्रोथ नहीं है, तो ये हो सकता है कि यहाँ पे इंडस्ट्री लेकर आए, यहाँ के सभी लोगों को काम मिलेगा, इससे सबकी ग्रोथ होगी। ओबियसली हमारी भी ग्रोथ होगी, ऑटो रिक्शा वालों की ग्रोथ होगी, सभी मार्केटिंग वालों की ग्रोथ होगी। तो इस तरीके से उनको आगे बढ़ाना चाहिए काम। सुशील गुप्ता जी मुझे लगता है इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं बहुत ही मजबूत प्रत्याशी हैं, और आने वाले लोकसभा चुनाव में यहाँ की जनता अपने आशीर्वाद से उनको लोकसभा में चुनकर भेजेगी। देखो, चौटाला साहब पे तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। मैं नवीन जिंदल जी पे कहना चाहूँगा कि वो जैसे विदेशों में 1-to-1 डिबेट होती है, वो डिबेट में आए, जिससे आम जनता को ये पता चले कि दोनों की विचारधारा क्या है, दोनों के मुद्दे क्या हैं,
और दोनों का कुरुक्षेत्र की जनता के प्रति क्या कर्तव्य बनता है? इंडिया गठबंधन को, आम आदमी पार्टी को, इसे तानाशाही जो करी हुई है इस सरकार ने उसको हटाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए ये करना बहुत। इंडिया गठबंधन को हम डालना चाहते हैं और इंडिया गठबंधन भारी बहुमत के साथ संसद में सरकार बना रहा है, देश में सरकार बना रहा है। राष्ट्र के नाम ये वोट हमने डालना है जी। और मैं पूरे देश से भी अपील करना चाहूंगा कि वोट की चोट से जो है निरंकुश सरकार को जवाब दे और देश के हित में सरकार बने। सुशील गुप्ता ने जिताओ तो ही कुछ बनेगा। मोदी तो परेशान हो जनता हमारी, कागजी नहीं पूरे हमारी जनता को, तो उड़ जे फिर सारे के सारे, तो सरकार बदलेंगे तो ही कुछ होगा। आज के दिन इस लोकतंत्र के अंदर इस गणतंत्र की हत्या की जा रही है। मोदी सरकार, जुमलेबाज सरकार, जितनी इसकी भर्त्सना की जाए वो कम है। अब देश की जनता जाग चुकी है और वो इसका बदला वोट से लेके दिखाएगी। बहुत दिन हो गए काले धन के ऊपर बात करने वाले, देश को शिक्षा की बात करते नहीं, विकास की बात करते नहीं, स्वास्थ्य की बात करते नहीं, इस सफाई की बात करते नहीं। जो मुद्दे होने चाहिए बच्चों के रोजगार के, वो सब इन्होंने बेईमानी कर दी है। और हम तो ये कहेंगे कि अब की बार ये सुपड़ा साफ हो जाएगा।